Hi guys, this is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys, चलिए एक नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं. वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम लोग ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड. मैंने इसका एक बेसिक वर्जन जो बिगिनर्स के लिए होता है वो मैंने कल ही शूट किया था और अपलोड कर दिया. पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा. और अभी हम लोग थोड़ा एक एडवांस लेवल पे जाएंगे, आगे जाएंगे. जो टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी फॉलो करते हैं ऑन चार्ट्स, उनके लिए एक ट्रेंड एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं. दिस वॉज द बेसिक लेवल जहां पे अप ट्रेंड जो होता है दैट इज लो हाई, लोअर हाई और हायर हाई, ये कॉम्बिनेशन बनाते जाता है. सेम है डाउन ट्रेंड के लिए हाई लो, हायर लो, लोअर लो का कॉम्बिनेशन बनाते जाता है. साइडवेज मतलब इन बिटवीन. ये जो वीडियो है मैंने कल शूट किया हुआ है, अपलोडेड ऑन द चैनल. सो गो प्लीज गो एंड वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वन. ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे. नाउ द बेसिक कंसेप्ट जो होता है दैट इज लो हाई, हायर लो और हायर हाई का. यहाँ पे प्रॉब्लम जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम वी फेस व्हाइल डूइंग दिस थिंग्स. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ सी दिस गाइस. ये एक चार्ट है. दिस इज द हाई. ओके, दिस इज द लो. ये पहला लो था, ये हाई था गाइस. इसने ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू किया अप ट्रेंड का, दैट इज हायर लो. सिंपल. अभी उसको नेक्स्ट बनाना है हायर हाई. Now in this case it goes up, but वो पहले वाले लेवल से नीचे क्लोज हुआ. So this is the pattern of lower high. So here it's giving confirmation this is not the uptrend, right? But if you see go ahead, अभी ये जो चार्ट बन रहा था तब ये ऐसे हम लोग इंप्लाई किए होंगे, राइट? उसके बाद इट केम डाउन अगेन, इट मेड अ हायर लो, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज लो, हायर लो, हायर लो. एज कंपेयर टू दिस इज ओपन अहेड. और उसके बाद अगेन इट शूट अप and this made a higher high. Now the problem is because of this we have missed and miscalculated this pattern, right? If you see it came down, अभी उसने एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनाया. इफ यू सी, हाँ, दिस इज अ हायर हाई. अगर पकड़ेंगे दिस इज अ लो, ये हाई पकड़ेंगे तो दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई. So continue the pattern. But if you see again here it goes up. This is if you consider low, this is a high. यहाँ पे वापस उसने वो पैटर्न कंटिन्यू किया एंड अगेन इट शूट अप. तो मेनी टेक्निकल पीपल से कि दिस इज द फेलियर ऑफ दिस एक्चुअल पैटर्न. जो हाई लो जो पैटर्न हम बनाते जाते हैं उसका फेलियर है. और एक भी अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फिर सी अगेन हियर द सेम केस. इफ यू डू दिस मेनी टाइम्स आपको एक समझ में आएगा. दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई. ये नीचे आया उसने एग्जैक्टली वहां से ही, मतलब एक चलो वो भी पकड़ लेते हैं हम लोग कि ये हायर लो, ये थोड़ा सा है मान के चले. इट गोज अप, इट केम डाउन, इट केम डाउन. यहाँ पे तो उसने क्लियर कट तोड़ दिया, आप देखोगे. हाँ, और उसके बाद इट अगेन वेंट अप. सो अगेन दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग कि अगर ये कंसेप्ट को फॉलो करे देन हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड. तो इसे ओवरकम करने के लिए, ये जो बड़ा प्रॉब्लम आता है उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ indicators. Let's make it easy guys. What can we do to identify the trend? Now we'll use a 20 EMA for a short term, we'll use a 100 EMA for a medium term, and we'll use a 200 EMA for a long term. Now if you say yes, so we know this is the short term, medium term, long term wale EMAs, but guys how to use it? You know the indicator, that is not important, but how to use that indicator, this is important. So according to my concept, let's find out. अगर हमें अपडेट फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू, अगर क्लॉक हम पकड़े तो वी हैव टू सी 2 बजे 2 क्लॉक से अगर हाई है, मतलब अगर ट्रेंड कहा यहाँ पे, अगर जो मूविंग एवरेज की लाइन जा रही है, इफ दिस इज अ मूविंग एवरेज लाइन पासिंग ओवर हियर, अगर ये यहां से जा रही है देन इट इज इन अप ट्रेंड because it is pointing upside, right? It is in the uptrend, but that uptrend is weak. If it is pointing like this, then it is a strong uptrend. Are you getting my point? अपट्रेंड में हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं हम? टू लॉग का एक डिग्री, एक पैरामीटर रखेंगे. अगर अपट्रेंड में इफ मूविंग एवरेज इज पॉइंटिंग मोर देन 2 o'clock देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड. लेकिन इफ लेस देन द 2 o'clock देन it is a positive, it is an uptrend only, but it is a weak uptrend. Are you getting my point? और 3 o'clock is a basic parameter, तो उसके ऊपर तो पॉइंटिंग होना ही चाहिए, otherwise this will feel as a sideways. This is called uptrend, right? Now what is a downtrend? Downtrend will be a 4 o'clock degree.
मतलब अगर कोई मूविंग एवरेज आया और यहां से ऐसे जा रहा है, यस इट इज अ डाउन ट्रेंड बट दिस डाउन ट्रेंड इज वीक. So if it comes here and it goes like this, then it is a strong downtrend. Strong downtrend, but it's a strong downtrend. And obviously 3 o'clock ko agar hoga, so this is a sideways. Simple hai guys. Huh? Now let's go on charts and we'll see some examples. जिससे मैं आसानी हो कि how to find it and how to identify this. अभी के लिए मतलब करंट सिचुएशन के लिए बैक टेस्ट डिग्री देके मतलब नहीं बनेगा गाइस. अभी का हम देखेंगे. Now in this case guys, you are now very smart. Now this is this one is a 20 EMA. okay, this one ये आप जो मैंने ये मेरे हिसाब से उनको कलर्स दिए आप अपने हिसाब से दे सकते हो. This one is 100 EMA. okay guys, I'll show you how to use it 2-3 ways. This one is 200 EMA. now ये जो होगा that is will use for a short term, this will be used for a medium term, and this will use for a long term. Simple hai guys. okay, now how to identify the current trend. If you see, you come down, agar if you put a line like this, if you put a line like this, now the तीनों जो moving averages, these are pointing downwards. It means it clearly shows that it is a downtrend, right? but now which is more convenient, मतलब मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और अगर डाउन शॉर्ट टर्म देखें तो विच इज मोर वैलिड और हम टाइम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे हम लोग लाइन डाले और इफ आई पुट अ लाइन सेम वे हियर, ओके, इफ आई पुट अ सेम वे हियर, इफ यू से ये तीनों का जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, दैट इज डिफरेंट. दिस इज मोर strong downtrend. This is a downtrend, but more strong as compared to this. This is weak downtrend. As compared to this is a weak downtrend. Are you getting my point? तीनों downtrend में है. मतलब अभी अगर आप और दूसरा फिर उसको फॉलो कैसे करना है guys? With our actual basic pattern. This came all the way down here. It goes up here. Now जब तक ये मूविंग एवरेज को पकड़ते, बिकॉज इफ इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन, डाउन ट्रेंड बना रहेगा, देन ये मूविंग एवरेज और डाउन शिफ्ट होते रहेगा, राइट? तो हमें जाते वक्त ये अगर अभी ये पैटर्न बन रहा है, और आई विल जस्ट शो यू लाइक दिस, ये मूविंग एवरेज कंटिन्यू हुआ, ये आया, हाई बनाया, ओके. नाउ अभी हमें देखना है कि ये नीचे कैसे कंटिन्यू करता है. मतलब अभी जो बीच में एग्जैक्टली ये होना चाहिए था लाइक दिस, बराबर, तो वो हायर लो का मतलब दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ लोअर हाई और दिस इज अ लोअर लो का पैटर्न कंटिन्यू करता, विच गॉट फेल हियर, which got failure. That is the problem. But it still continues a downtrend. How we have identified? Because it reversed from its short-term moving average, and that is showing us a strong downtrend. Are you getting my point? Not I'll explain you again, guys. See, अभी problem was what? अगर downtrend होना चाहिए था तो this was the condition, right? यहाँ पे वो कंडीशन, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, लेकिन वापिस से यहाँ पे अटक रहा है, एंड इट इज शोइंग कि इट विल गो डाउन, राइट? तो ये वाला पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड होना चाहिए था तो इट ऑलरेडी मस्ट हैव ट्रैवल्ड टिल दिस पॉइंट टू मेक दिस पैटर्न एज अ हाई लो, हाई लोअर हाई एंड लोअर लो. बट ये यहाँ पे उसने बनाया था हायर लो. बट स्टिल टू फाइंड identify this is in the downtrend only, we have taken this 3 moving averages which is giving us more conviction. तो अभी इसको अगर हमें देखना होगा, इफ इट कंटिन्यूज और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कब तक रहेगा, इवन इट्स इन द पैटर्न, वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम दिस हियर. अभी फॉरगेट दिस वन, फॉरगेट दिस वन, इफ यू कंसीडर दिस वन आल्सो तो भी चलेगा, लेकिन फॉरगेट दिस वन. दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ लोअर हाई. नाउ इट इज गोइंग टू मेक अ लोअर लो. अगेन इट विल कम. जब तक ये लाइन इंटैक्ट है तब तक वो शॉर्ट टर्म में एज अ डाउन ट्रेंड में रहेगा. एंड अगेन द डिग्री, ये डिग्री अगर यहां से जाके अगर इफ यू सी दिस, ये वाला डिग्री अगर बहुत ज्यादा शार्प डाउन साइड हो गया तो इट्स मोर देन टू, ये जो है डाउन ट्रेंड जो है मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. अगर ये वाला जो लाइन है ये अगर स्टीफ होते हुए साइडवेज हो गया, देन विल कम टू नो इट माइट बी अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड. ये चला जा रहा है और माइट इट विल कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव और अप ट्रेंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. तो अगर आप लोग ट्रेंड में होते, अगर पहले से होते, तो हाउ टू फॉलो दिस, सी दिस.
this is the first line which will we have to follow. Like समझो जैसे ये अप ट्रेंड में यहाँ पे इसके ऊपर आ गया था, now it followed the uptrend if you see properly. तो ये पैटर्न जो भी है उसके साथ उसको फॉलो करना है विद दिस। जो हमने वो टाइम पे अगर देखा होगा तो वो टाइम पे वी हैव टू सी लाइक दिस, सी। तो यहां से हमें पता चलता कि दिस इज अ मोर देन द 2 o'clock, तो दिस इज शॉर्ट टर्म जो था दैट इज अ वेरी हाई स्ट्रॉन्ग हाई अप ट्रेंड है। ये वाला अप ट्रेंड है बट नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, मीडियम टर्म वाला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, एंड दिस इज मच वीकर देन द ये, बट शॉर्ट टर्म में इट इज वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले सकते थे वी कैन गो अ बाय लॉन्ग, ओके। और वो आप देखोगे सीन वही कंटिन्यू हुआ बिकॉज दैट डिग्री इज वेरी हाई, हाई लो हाई लो हाई लो पैटर्न बनाते गया, यू वी कैन यूज दिस वे। तो सेम यहां पे अभी हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, जब तक ये वाला ट्रेंड बना हुआ है, ओके, तो वी विल यूज दिस मूविंग एवरेज विच इज गोइंग डाउन साइड, एंड दैट विल टेल अस कि बाबा कब ये डाउन ट्रेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है वीक है और कब खत्म होने वाला है। इफ दे कंटिन्यू फॉल शार्प देन ये डाउन ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा एंड स्टॉक विल कम डाउन, बहुत ज्यादा डिग्री में डाउन नीचे आएगा। अगर ये यहां से थोड़ा स्लांट हो जाता है ग्रेटर देन द 4 o'clock, देन वहां पे आप समझो कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं है, वीक डाउन ट्रेंड है, ओके, बट इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। और अगर 3 o'clock हो ये फ्लैट लाइन अगर हो गया तो एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं बचा है, इट माइट रिवर्स और अगेन इट विल स्टार्ट द ट्रेंड अगेन। तो ये लाइन जो आप बना रहे हो दैट विल हेल्प यू टू विद द कॉम्बिनेशन गाइस, हाई लो का जो पैटर्न है उसके कॉम्बिनेशन के साथ अभी यूज करोगे तो दिस विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम जो निफ्टी अपना मार्केट है उसका हम लोग अगर चेक करने जाए, लेट्स सी क्या हो रहा है। दिस इज द करेक्ट मार्केट सिनेरियो। हाँ, मंडे को मार्केट क्या होगा वो मैंने ट्रेड विद मी सीरीज में डिस्कस किया गाइस, आप जाके उसका वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसके बाद भी एक क्विक अपडेट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एक्सिस निफ्टी, वो दोनों चेक कर लीजिएगा तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। और गाइस जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, कुछ अलग चीजें सीख रहे हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। नाउ आप यहाँ पे देखोगे already is price, if you see properly, this is a long term, this is a medium term, this is a short term. If you see properly, ये यहां से जब था this is a more than 2 o'clock, that was in a strong downtrend, right? उसके बाद ये नीचे 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 आया, here somewhere it changed its degree। तब तक ये वाला जो था आपको समझना है कि यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड है दैट इज गेटिंग वीकर, और यहाँ से आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में चला गया। नाउ दिस इज द सिचुएशन वेयर शॉर्ट टर्म में तो स्ट्रॉन्ग इज इन अप ट्रेंड, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके, whereas in medium term still it's in a downtrend but not strong, it's a weak one, even this one is weak, आप देखोगे उसका डिग्री बहुत हाई नहीं है, और लॉन्ग टर्म में अगेन इट्स अ डाउन साइड बट वीक वन, राइट? तो यहाँ पे फिलहाल देयर आर द मिक्स इमोशंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा देखते हैं और few examples to make you understand better. Let's see Reliance, what Reliance is doing. Okay guys, if you see Reliance, अगर आपको डिग्रीज देखना नहीं आ रहा होगा गाइस तो यू कैन पुट लाइक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, फिर आपको डिग्री समझ में आएगा ये 2 o'clock है क्या क्लॉक है, ओके। नाउ हियर इफ यू सी प्रॉपरली, ओके, मैंने तीनों के लिए डाल दिया हुआ है, देखिए ये डिग्री थोड़ा ज्यादा है, ये बहुत कम है, एंड दिस इज वेरी शार्प। इट मींस शॉर्ट टर्म में रिलायंस करंटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेयर एज मीडियम टर्म में वो अप ट्रेंड में है गाइस बट इट्स वीक, और एज अ लॉन्ग टर्म में इट इज इन अप ट्रेंड बट मोर वीक देन दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन। नाउ इसके आगे क्या करना है? नाउ इफ यू वांट टू ट्रेड इन इंट्राडे वाइज, लाइक समझो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नाउ करंटली द रिलायंस इज इन अ अप ट्रेंड, ओके, फॉर शॉर्ट टर्म, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, वो 5 मिनट्स लीजिए 15 मिनट्स लीजिए, चेक इट आउट लाइक दिस। नाउ इफ यू सी इट इज, ये पकड़ते जा रहा है अपर वो 20 वाले ईएमए को। Now it is already going in this pattern, somewhere it failed, if you see somewhere it failed, but again it took an advantage and support over here and again it is moving up. If this scenario continues कल के दिन तो ये moving average ऐसे ओपन होंगे। Are you getting my point? And again you have to follow this two वाला, ये वाला जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। This is just for the example to understand कि लॉन्ग टर्म में ये क्या कर रहा है पोर्टफोलियो वाइज, ओके, या फिर महीनों के हिसाब से वो क्या करेगा पैटर्न।
बट दिस टू मूविंग एवरेज आर इंपॉर्टेंट, विच इज 20 एंड 101. ओके, तो अभी मेरे ख्याल से मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है, तो दिस पैटर्न्स विल चेंज, और मेरे ख्याल से ये वाला अगर आप मूविंग एवरेज को समझते हो तो दिस विल टर्न लाइक दिस, माइट दिस विल टर्न विथ लाइक दिस, और ये वाला जो शार्प फॉल करेगा अगर गैप डाउन बड़ा होता है तो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और गैप डाउन के साथ आप इसको फॉलो करते करते, सेकेंड पैटर्न को फॉलो करते करते नीचे जा सकते हो टू विद द ट्रेंड. So this is the different technique to identify the trend first, कि आप समझो कि it is न, अभी आप देखोगे मॉर्निंग में आप जब आपने चेक किया हुआ, if you see in a intraday wise आप चेक करो guys, this is the 2 o'clock. ओके, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था. ओके, बट मीडियम वाला आप देखेंगे, ओके, तो दैट वाज इन अप ट्रेंड बट वो वीक था. आप समझ रहे हो? एंड दिस वन इज मोर वीक देन दिस वन. हमेशा का क्वेश्चन ऐसे ही होगा. तो जब तक आप इसमें अप बने हुए हो, अगर ये स्लांट नीचे नीचे होने चालू कर देता है, देन यू माइट स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट, और एल्स इट इज अ कन्विक्शन दैट कि नाउ ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज. देखते आगे कैसे हुआ. सी ये 20 डिग्री फर्स्ट था, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते ये और स्टीफ हुआ, जैसे स्टीफ हुआ गाइस इट मूड अप. तो ये दिस विल गिव यू कनेक्शन कि अभी अभी आपको अगर बाय ट्रेंड में हो, आप लॉन्ग में हो, तो आपको बने रहना है, बिकॉज इट्स इज इन, देखो उसका ही सपोर्ट लेके इट इज गोइंग अप. सो दिस वीक इज मेकिंग पैटर्न लाइक हाई लो एंड हाई, टेकन सपोर्ट एट दिस सपोर्ट मूविंग एवरेज, फिर ऊपर गया, यहाँ पे वापस उसने सपोर्ट लिया. Now this time if you see up till now this, that degree is somewhere maintained 2 o'clock की. So the trend is very strong, और ये strong trend था. लेकिन इसके बाद क्या हुआ आप देखोगे, ये कैंडल के बाद suddenly it changes its direction, suddenly it changes its direction, और ये तो 3 o'clock भी नहीं बचा है, it's showing us a downside. ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया था डाउन साइड में, बट वीकर वन. तो यहाँ पे यू कैन टेक अ डिसीजन टू एग्जिट एंड एंट्री ओवर हियर. दिस वे यू कैन हेल्प विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लो हाई, लोअर हायर लो और हायर हाई कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस. अगर आपको थोड़ा और देर रुकना था कि नहीं बाबा आपका बड़ी पोजीशन है, इफ यू सी इट अगेन टेकन अ हेल्प विद द सेकंड मूविंग एवरेज, दैट इज 100 EMA. तो यू हैव अ चॉइस कि आपको कितना देर रुकना है, कैसे पैटर्न को फॉलो करना है. आई होप कि आपको डेली वाइज कैसे फॉलो करना है और वीकली सॉरी और इंटरडे में कैसे फॉलो करना है, आई हैव मेड इट क्लियर. सो कॉम्बिनेशन जब यूज करोगे गाइस, तो ये इट विल मेक अ बेटर वे. आप खाली हायर लो, दैट इज अ बिगिनर्स लेवल है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, इट्स ओके. लेकिन जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, ये तो एक ये दिस इज द वन ऑफ द वे आई एम शोइंग यू. आई हैव अनदर वे आल्सो, जो एक प्रो लेवल के लेवल पे कैसे डिस्कस करना है. फर्स्ट वीडियो दिया हुआ है, तो आई जस्ट नॉट टीच दैट टू माय स्टूडेंट्स कि एक प्रो लेवल पे जाते हो तो और क्या कॉम्बिनेशन मिक्स होंगे कि विच विल गिव अस मोर कन्विक्शन कि ये अप ट्रेंड स्टिल बना हुआ है. आई होप गाइस दिस विल हेल्पफुल फॉर यू. आज के लिए इतना ही गाइस. इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज like my videos, subscribe to my channel and share with others. Thank you for today. Trade healthy, be wealthy. Bye bye. See ya.